एक वायरस जो नाक से घुसकर सीधा दिमाग को खा जाता है। सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई हॉरर मूवी चल रही हो, राइट? बट दोस्तों, इंडिया के अंदर ये हॉरर अब रियल लाइफ बन रहा है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एक डेडली और रेयर इन्फेक्शन के बारे में, ब्रेन ईटिंग अमीबा, जिसका साइंटिफिक नाम है निग्लेरिया फॉबुलेरी। और हाँ, इंडिया में इसका खौफ बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ 2025 में केरल में इसके कुल 69 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और उनमें से 19 लोग अपनी जान खो चुके हैं। पिछले साल के मुकाबले ये नंबर डबल हो गया है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं आखिर क्या है ये ब्रेन ईटिंग वायरस। ब्रेन ईटिंग वायरस, जिसका साइंटिफिक नाम है निग्लेरिया फॉबुलेरी, जो एक माइक्रोस्कोपिक अमीबा है जो पाया जाता है गर्म फ्रेश वाटर में, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स और अनट्रीटेड स्विमिंग पूल्स। और जब ये पानी नाक के थ्रू बॉडी में एंटर करता है तो ये सीधा जाकर ब्रेन को अटैक करता है। इस इन्फेक्शन का नाम है प्राइमरी अमीबिक मेनिनगोएंसिफिलाइटिस। इस वायरस के सिम्टम्स क्या होते हैं? ये शुरू होता है फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग से, और फिर आता है कंफ्यूजन, सीजर्स, हेलुसिनेशन। और दोस्तों, सैडली इन्फेक्शन के कुछ दिनों के अंदर ही ज्यादातर पेशेंट्स की मौत हो जाती है। तो सवाल है कि अभी इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? तो दोस्तों, डॉक्टर्स का कहना है कि इन 5 वजहों से इसके केसेस बढ़ रहे हैं। नंबर 1, गर्मियों और टेम्परेचर का बढ़ना। अमीबा को फ्रेश वार्म वाटर पसंद है। जब पानी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो ये ऑर्गेनिज्म और भी तेजी से ग्रो करते हैं। नंबर 2, पानी की सफाई में कमी रखना। स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, जहाँ पानी रुक गया, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स, जहाँ क्लीनिंग और क्लोरिनेशन अपर्याप्त है। नंबर 3, कल्चरल प्रैक्टिसेस। स्विमिंग और बाथिंग जैसी एक्टिविटी फ्रेश वाटर लेक्स में बिना प्रिकॉशन के करना, जिस वजह से पानी नाक के थ्रू जाता है और रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटर मैनेजमेंट इशू। वाटर टैंक्स या क्लोरिनेशन का कम हो, जिस वजह से प्रॉपर सैनिटेशन नहीं हो पाता है। नंबर 5, बढ़ रही टेस्टिंग और अवेयरनेस। पहले बहुत सारे केसेस एन्सेफेलाइटिस या ओल्ड मेनिंगाइटिस के नाम से रिकॉर्ड होते थे, लेकिन अब डॉक्टर्स और लैब्स बेटर समझ रहे हैं PAM को, और टेस्ट और डायग्नोसिस इंप्रूव हुआ है। इस वजह से केसेस रिपोर्टिंग बढ़ रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको बचना कैसे है। स्विमिंग, बाथिंग या वाटर गेम्स जैसी एक्टिविटीज जब भी फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक या अनट्रीटेड स्विमिंग पूल्स में करो तो ट्राई करो कि पानी नाक में ना जाए। इसके लिए नोज क्लिप्स यूज करना हेल्पफुल हो सकता है। नेती पॉट या नेसल क्लींजिंग सिर्फ बॉइल्ड और कूल्ड वाटर से ही करो। टैप वाटर डायरेक्टली नोज में कभी यूज मत करो। हमेशा इंश्योर करो कि पूल्स हमेशा पर्याप्त मात्रा में क्लोरिनेटेड और क्लीन हो। स्टैग्नेंट वाटर अवॉइड करो। लेक्स, पॉन्ड्स या वेल्स जहाँ पानी रुका हो या गर्म हो जाता हो, उसमें स्विमिंग कभी ना करें। अवेयरनेस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। अगर स्विमिंग के कुछ दिनों बाद हेडेक, फीवर, वॉमिटिंग, स्टिफ नेक, कंफ्यूजन या सीजर जैसे सिम्टम्स स्टार्ट हो जाए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अर्ली ट्रीटमेंट रेयर है पर सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ दोस्तों, ये इन्फेक्शन स्कैरी जरूर है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये इन्फेक्शन रेयर है और डेडली भी, तो अवेयरनेस ही इसका बेस्ट प्रोटेक्शन है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और अपनी राय जरूर देना, और सब्सक्राइब करो फॉर मोर रियल न्यूज। और अब मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहो, अवेयर रहो।